एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमारे घर में बस दिवाली की सफाई शुरू हो गई है, तो आज मैं अपने किचन को क्लीन करूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज किचन की एक एरिया को मैं आज थोड़ा मेकओवर दूंगी, क्योंकि ये जो एरिया है वो मेरे लिविंग रूम से जस्ट कटा हुआ है, मतलब फ्रंट में है। और वो जैसे ही कोई इंटर करता है हमारे लिविंग रूम में तो वो सामने ही दिखता है। तो मुझे लगा कि उसे थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए और थोड़ा उसे डेकोर किया जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा एरिया है वो। मैंने पहले भी उसे किया था, तो थोड़ा सा मैं उसमें और चेंज करूँगी। तो बस दिखाते हैं। ये जो एरिया है, और देखिए यहाँ से है, ये हमारा है एंट्रेंस। ये है हमारा लिविंग रूम। तभी लाइट आई सही से नहीं दिख रहा है आपको। और फिर जैसे हम लोग इंटर करते हैं सामने दिखता है, तो इसी को, तो ये हमारा जो पानी वाला मोटर चलता है उसका पैनल है। तो ये यहीं पे सेट हुआ है, जब से लगा है तब से। तो इसको यहाँ से हटा तो नहीं सकते हैं, बट देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इसको कैसे अच्छा बनाया जाए। और ये मैंने वॉलपेपर लगाया था पिछली बार, तो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसे मैं निकाल कर दूसरा लगाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं कर पाऊंगी मैं, ज़्यादा चेंजिंग। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो चलिए पहले डब्बों को निकाल लें यहाँ से, क्योंकि इसे हमें फिर क्लीन भी करना है। तो किसी भी एरिया को मेकओवर करने के लिए सबसे पहले उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी मुझे अपने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैंने सारे डब्बों को निकाल दिया है और उसे अच्छे से अब हम धो लेंगे। तो मैं किचन में ही सारे डब्बों को धोती हूँ, क्योंकि बाहर लेकर जाना, फिर उसे धोना, फिर अंदर लाना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है उसी में। तो इसलिए मैं उसे किचन में ही धोकर और सारा मैं बाहर रख देती हूँ सूखने के लिए। और साथ में मेरा इधर खाना का भी काम चल रहा है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो एक साइड क्लीनिंग भी होते रहेगा और फिर इधर खाना भी बनते रहेगा। तो देखिए इधर मैं सारे डब्बों को धो रही हूँ। और स्टील के डब्बे जो हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं तुरंत, और शीशा वाले भी जो होते हैं। लेकिन सबसे प्रॉब्लम होती है ये प्लास्टिक वाले डब्बों की, तो वो जल्दी साफ़ नहीं हो पाता है। देखिए मैंने सारे डब्बों को बाहर रख दिया है, और जितनी भी उस पर मैंने बिछा कर रखा था मैट को, वो मैं सबको धुल लूँगी। और देखकर लगता है ना कितना फास्ट काम हो रहा है जब हम लोग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं तो। लेकिन इसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। मैंने लगभग दिन में 1 बजे से काम शुरू किया था और मुझे रात हो गया था करते करते। और यहाँ मैं देख रही थी कि डब्बों में क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कि आने के बाद हम उसको जब डब्बों में रखने के बाद वो बच जाता है, तो मैं इस तरीके से इसे एक बड़े से डब्बे में कंटेनर में करके रख देती हूँ, ताकि वो जब उसमें कम पड़ जाए तो फिर मैं उसमें उसको फिल कर देती हूँ। तो उसको भी निकाल के भी मैं सबको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि डब्बों को भी अंदर से साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पता भी चल जाता है इसके बीच बीच में कि कौन सा सामान आपका ख़राब हो रहा है या अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं इस सारे चीज़ को मैं लिख भी देती हूँ कि इसमें क्या क्या सामान है, तो पता चल जाता है बाहर से ही। और यहाँ पे मुझे अब वॉलपेपर नया लगाना है, तो पहले इन सारी जगहों को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब वहाँ पे कुछ डस्ट वगैरह रहता है तो अच्छे से वॉलपेपर नहीं सेट हो पाता है। तो यहाँ पे सब कुछ सफाई वगैरह कर दूँगी। और सबके घर में लगभग अभी यही काम चल रहा होगा। तो किचन बहुत बड़ा हो तो चीज़ों को अरेंज करना ईज़ी हो जाता है, बट किचन अगर छोटा हो आपका और सारा सेल्फ ओपन हो, तो उसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैंने सोचा कि चलो इस बार इस वॉल पे भी वॉलपेपर लगा दिया जाए। तो देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि कैसा मैं लग रहा है वॉलपेपर लगने के बाद। तो ये सारा लग चुका है। और इधर भी बहुत से तार वगैरह थे जो कि ओपन था, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उस पर लगा दिया है, तो वो भी हाइड हो गया है।
तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, और सामने से बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं कैमरा इसको इतना अच्छा से मेज़र नहीं कर पा रहा है, लेकिन सामने से ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो तो हमारे यहाँ दिवाली का सफाई शुरू हो गया है। देखिए आप लोग कितना सारा चीज रखा है इधर निकाल के, ये देख सकते। और यहाँ मेरा अंदर में किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका था, और जितनी भी चीज़ें थी वो बाहर मैंने धुल के रख दी थी। तो अब सिर्फ तो देख अरेंज सकते करना हैं गाइस, दिवाली की सफाई सबसे ज्यादा मैं की हूँ, और मम्मी नहीं की है बिल्कुल सफाई इस बार, कुछ नहीं सफाई। मम्मी अभी कह के आ रही, हम नहीं करेंगे तो इनका काम नहीं होगा। आई देखा मम्मी खाली छत पे का की है, और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दी। सब पीतल के बर्तन हाथ खराब हो गए, देखिए। हाँ देखिएगा, फिर छठ में हमको धोना होगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना काम हम लोग के घर में फैला हुआ है। और यहाँ बीच बीच में मेरी और मम्मी की मस्ती चल रही थी। इसमें बहुत सारा काम हो, मम्मी भी ऊपर से सारा जितना भी पीतल का बर्तन वगैरह था सब में पीतम्बरी वगैरह डाल के मम्मी धो रही थी। तो वही मैं मम्मी को चिढ़ा रही थी कि मम्मी कुछ काम नहीं की है इस बार। और सब लोग मिलजुल के बहुत सारा काम हो जाता है इसमें। देखिए मैंने डब्बों को जब ऊपर धोया था तो उसको अच्छे से मैंने ढक दिया है, और फिर मैं नहा कर आ गई हूँ अभी। और देखिए मैंने सब चीज़ों को अरेंज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ देखिए जो मेरा बर्तन स्टैंड है उसी के ऊपर मैं ग्रास मैट डाल दी हूँ, और उसके ऊपर मैंने यहाँ रखा है स्पून होल्डर अपना। उसमें मैं एक शीशे का था उसको बना के रखी थी, शीशे का ग्लास में स्पून रखती हूँ तो उसमें मैंने बनाया था धागों से। और फिर यहाँ पे मैंने सब मसालों को रखा है, और देखिए अब यहाँ पे मैं मैट बिछा दूँगी जो कि मैंने धुल के रखा था। तो अब सबको अरेंज करना है अच्छे से चीज़ों को, ताकि हमारा किचन जो है वो मैसी ना लगे, और बहुत सी कम जगह में बहुत सारा सामान आ सके। तो जब आपका किचन हो तो इस छोटा हो और इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके किचन में अच्छे से आ जाती हैं, और आपको फिर दिक्कत नहीं होता है चीज़ों को लेने में। तो मैंने यहाँ सारे डब्बों पर लेबलिंग कर दी है, और जब मैं उसमें सामान रखूँगी तो उसमें मैं लिख दूँगी कि किस में क्या है, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और कुछ में सामान है कुछ में नहीं है। तो फिर जब मैं उसको रखूँगी तो उसमें मैं लिखूँगी कि क्या है किस में। और ये है मेरा टी कॉर्नर जो कि आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। तो ये जो मैंने मीशो से मंगवाया था टी कॉफ़ी कंटेनर, तो ये इसका जो लिखा हुआ था ऊपर का वो बिल्कुल हट चुका था एक ही वॉश में। तो उसे ही मैं फिर से लिख रही थी इस पर, शुगर टी और कॉफ़ी, क्योंकि वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था किस में क्या है। तो मैंने सोचा कि उसको लिख दूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेंट से इस पर लिख रही थी, और लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि ब्रश जो था वो पतला वाला नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश की, तो मेरे पास एक आईलाइनर का ब्रश था उसी से मैं लिख रही थी इस पर, और मैंने नीचे में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया है। तो बस छोटी मोटी कोशिश मैंने की है इस अच्छे से सजाने की। तो देखिए ये बन गया है। और यहाँ पे मेरे एक पास एक ये अमूल कूल का था बॉटल जो कि बच्चे लाए थे पीने के लिए, तो मैंने उसे रख दिया था। और मैं कोई भी चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ उसका कुछ DIY बना लूँगी। और ये कांच की बॉटल होती है तो इसे बहुत अच्छे से कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको मैं पेंट कर रही थी, तो मैंने यहाँ रफ़ी से पेंट कर लिया है, और कुछ डिज़ाइन मैंने बनाए हैं उस पर। मुझे इतना अच्छा डिज़ाइन बनाने आता नहीं है। और फिर मैंने इसमें रखा है मनी प्लांट। और फिर मेरे पास ये कार्डबोर्ड था जो कि केक का था, जो केक आया था उसी का ये था कार्डबोर्ड, इसी पे रख के आता है केक। तो उसे मैंने रख लिया था। और मैं कभी केक का जो ये होता है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा DIY बनता है। तो यहाँ पे मैं क्ले के हेल्प से बनाऊँगी, और यहाँ पे मैं इस पर टी कॉर्नर के लिए कुछ बनाना है मुझे कोटेशंस। तो मैंने इस पर पहले इसको फेविकॉल लगा दिया है चारों तरफ से, और फिर इस पर मैं क्ले लगा दूँगी।
और मैंने इस पे लिख दिया है टी कॉर्नर और छोटू सा एक कप बना दिया है। मुझे उतने अच्छे से ड्राइंग बनाने आती नहीं है, और तो फिर भी मैंने कोशिश किया बनाने का। और देखिए इसमें यहाँ पे मैं अपने जो विंडो था उसमें मैंने मनी प्लांट को रखा है, और फिर मेरे पास ये कांच की बॉटल थी, तो उसमें मैं यहाँ पे पानी वाले दिए बनाए हैं मैंने, उसको जलाऊंगी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दिवाली है तो दिवाली के लिए कुछ वो टच आना चाहिए दिवाली वाला। तो देखिए हमारा किचन बिल्कुल दिवाली के लिए रेडी हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा टी कॉर्नर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का मेरा टी कॉर्नर कैसा लगा। और फिर यहाँ पे मैंने ये मंगवाया था मीशो से, मॉम्स किचन का था, तो मैं यहाँ मंगवाई हूँ। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था लगाने के बाद, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और अब चलते हैं थोड़ा सा सिंक एरिया को भी कुछ डेकोरेट किया जाए। तो मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक थी मेरे पास प्रिंटेड, तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक वाली सीट इस पे बिछा दी है, और ये बहुत ही अच्छा था। तो मैं इसका कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इस पे पानी वगैरह गिरने के बाद वो अच्छे से पोंछा भी जाता है और गंदा भी नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इसको रखा है। और फिर मैंने इस पे एक होल्डर रखा है जिसमें मैंने ब्रश रखे हैं जिससे कि धोने के काम आता है बर्तन वगैरह। और फिर मैंने एक छोटा सा यहाँ पे प्लांट रखा है जो कि आर्टिफिशियल प्लांट है। तो ये मेरा सिंक एरिया में ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते हैं तो फिर ज़्यादा चीज़ें रखने से वो फैल जाती है और मैसी लगने लगती है किचन। तो ये जो था इसे मैं ढक दूँगी। तो इसे ढकने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगा, तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसके पीछे कोई स्टार्टर वगैरह लगा हुआ है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे मैं अपने आरओ को भी ढक दूँगी। तो आइए दिखाते हैं अपने किचन का फुल लुक आपको।